हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3। तो अपन ने पहले क्लास ले चुके हैं, इंट्रोडक्शन की क्लास भी अपन ने चैप्टर 8 की जो इन ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो भी बेसिक नॉलेज था वो अपन ने इंट्रोडक्शन की क्लास में देखा था। और आज अपन यहाँ पर सबसे पहले 8.3 स्टार्ट करेंगे अपन। उससे पहले अपन एक्सरसाइज 8.2 8.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने कोई क्लास मिस की है तो वो क्लास ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए सभी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3, यानी कि नई एनसीईआरटी बुक जो अपन स्टार्ट कर रखी है उसमें अपनी एक्सरसाइज 8.3 है। बाकी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक थी उसमें ये एक्सरसाइज 8.4 थी, यानी कि 8.3 जो एक्सरसाइज थी वो हटा दी गई है नई एनसीईआरटी बुक में। तो अपने जो 8.4 एक्सरसाइज थी वो अब अपनी नई एनसीईआरटी बुक में 8.3 एक्सरसाइज हो चुकी है। तो आई होप आप सभी को ये पता होगा। तो चलिए फिर जल्दी से आ जाइए सभी। जब तक स्टूडेंट्स आएँ तब तक मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन के पास ये 3 आइडेंटिटी लिखी हुई है जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये प्रूफ भी करके बताया था कि ये आइडेंटिटी कैसे आती है। तो आज अपन इन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। और इनको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। तो ये अपने पास आइडेंटिटी एक तो सीधी यहाँ से डायरेक्ट यूज होगी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो, जैसे अपने को कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, जो प्लस साइन स्क्वायर है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये इधर शिफ्ट करेंगे प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर कोस ए की वैल्यू चाहिए अपने को तो कोस ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ से तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो अंडर रूट में अपने पास क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कई क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट ये यूज करेंगे क्योंकि जहाँ कोस ए है उसकी जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकला है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसी आइडेंटिटी से निकाल रहे हैं। अब कोस ए की वैल्यू निकाली। अब अगर अपने को साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो साइन स्क्वायर है ये इसको एक तरफ ले लेंगे अपन, इज इक्वल टू। अब अपने पास कोस स्क्वायर है ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये फालतू का है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अपने को साइन ए की वैल्यू चाहिए ना कि साइन स्क्वायर की, तो यहाँ पर दोनों तरफ अपन क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ से तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा साइन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी मैं सीधा डायरेक्ट यूज़ करूँगा फॉर्मूला, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कहाँ से ये फॉर्मूला आया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर ए की अगर डायरेक्ट वैल्यू अपने को रखनी होगी तो वो क्या रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। इसी आइडेंटिटी से अपने को याद होना चाहिए क्योंकि ये अगर आइडेंटिटी याद है तो यहाँ से अपन कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस ए की निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की साइन ए की वैल्यू अपन इस आइडेंटिटी से यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपने को ये आइडेंटिटी है इसका भी यूज़ करना इसी तरीके से आना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की तो वैल्यू आ गई। अगर अपने को टेन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आएगी, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब अपने को 1 नहीं चाहिए इधर तो 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे अपने पास क्या आएगी टेन स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अगर टेन ए की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, इधर तो अंडर रूट अपना कैंसिल हो जाएगा, टेन ए
इज इक्वल टू इधर अंडर रूट अपना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, यानी कि ये आइडेंटिटी अगर याद है तो ये वैल्यू तो अपने आप निकल जाएगी। निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, एक और भी यहाँ से निकल सकता है। अगर टेन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इधर क्या रह जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 1। तो ये भी अगर कहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ और अपने को ये टर्म चाहिए तो 1 की जगह अपन ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस आइडेंटिटी से अपन क्या निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए की तो वैल्यू अपने पास दे ही रखी है डायरेक्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब अगर कोट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब जो ये 1 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर कोट ए की वैल्यू चाहिए तो कोट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आइडेंटिटी भी अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़ी अपने को तो ये डायरेक्ट अपन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यानी इसी को सॉल्व करके ये निकाला अपन ने। एक और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अगर कोट स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दें तो 1 की इक्वल क्या जाएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर ए इज माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि कोट स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो प्लस में था, इधर माइनस में आ गया और इधर क्या रह गया अपने पास इक्वल्स टू 1। तो ये भी अपने पास एक आ गई। तो ये अपने को क्वेश्चन में अपने को लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में यही है, जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने को क्या होगा, प्रैक्टिस से अपने को एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होगा तो हम सवाल में पुटअप कर सकते हैं, देखते ही अपने को पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। और अपने पास क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि साइन ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए अपन लिख सकते हैं। ऐसे अपन कोस ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं आपस में। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। बाकी अपन ये भी लिख सकते हैं टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, ये तो लिख ही सकते हैं। साथ में ये भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि कोट है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है तो इनको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। ये सब कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी अपने पास क्या रह गया, सेक ए है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। और कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो आई होप ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी अगर चीजें आपको याद है तो इस एक्सरसाइज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सभी जुड़ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैटर आएगा वो क्लास 10th के रिलेटेड आएगा और इम्पोर्टेंट मैटर आएगा और ईजीएस्ट वे से आपको समझाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले अपन 8.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ ए कोट ए। अब कोट ए की टर्म्स में अपने को लिखना है इनको, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। तो अपने पास आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले अभी डिस्कस करके आए तो उनको लिख लेते हैं एक बार। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास क्या है 1।
सबसे पहले तो ये 1 + tan² वो किसके इक्वल है, sec² के। और क्या थी अपने पास, 1 + cot² वो किसके इक्वल है, cosec² के। ये अपने पास तीन आइडेंटिटी, ठीक है। इसी को ही है अपन को यूज करके और अपने को क्या लिखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखने हैं किसकी फॉर्म में, कोट ए, यानी कि कोट ए आना चाहिए। अब जैसे साइन ए है, साइन ए को अपन निकालना है कोट ए की फॉर्म में, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साइन ए का अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए को अपन लिख सकते हैं 1/cosec A, यानी कि कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है साइन ए। साइन ए है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक ए का। ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने पास तो कोट ए की फॉर्म में नहीं आया, ये कोट ए की फॉर्म में लगाना। अब ये कोसेक आया अपने पास, कोसेक इस आइडेंटिटी में कहाँ पे है, ये थर्ड वाली जो है इसमें अपने को कोसेक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अपने को कोसेक² दिख रहा है, ठीक है। अब इसको भी अपने को कोसेक² बनाना है। अब कोसेक² बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर करना है। अगली स्टेप में कर देते हैं। तो साइन ए है वो अपने किसके इक्वल हो गई, = 1/cosec A के है। तो अपने को इसको अगर स्क्वायर में लाना हो तो अंडर रूट लगा के इसको cosec² लिख देंगे। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अपने को अक्स है, इसको लिखना हो तो अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको x² और इसका अंडर रूट, क्योंकि ये अगर सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए अब इसको अगर अपन करें तो इसको कैसे करेंगे, साइन ए है वो तो एज इट इज आ गया अपना, = यहाँ से अपने पास 1/√, एज इट इज है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोसेक² की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास, 1 + cot² है, ये अपन इसमें रख देंगे। तो 1 + cot² इसमें रख दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो साइन ए है वो किसकी फॉर्म में आप अपने पास आ चुका है, 1 + cot² है, यानी कि कोट ए की फॉर्म में अपने पास ये आ चुका है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, साइन ए को अपन ने किस तरीके से कोट की फॉर्म में लिखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन सेक ए को कैसे लिख सकते हैं और फिर टेन ए को कैसे लिख सकते हैं। तो टेन ए को तो हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, टेन ए है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, कोट ए का। तो कोट ए 1/cot A। अब टेन ए तो डायरेक्ट अपन ने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सेक ए है, सेक ए को अपन अगले पेज पर समझते हैं, सेक ए को कैसे लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज पे अपने को सेक ए के लिए लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये अपने पास आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है अपने पास, क्या है, 1 + tan² A क्या होता है, sec² A। अब सेक ए को अपने को लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से तो क्या जाएगा अपने पास 1 + tan² A, ये अंडर रूट है ही साथ में, और इधर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा अपने पास सेक ए। अब ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर इसके जगह पे रख देंगे कि सेक ए इसको इक्वल किसके हो जाएगा, अपने अंडर रूट 1 + tan² A के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब टेन ए है तो अपने को टेन ए की फॉर्म में तो लिखना नहीं है, कोट ए की फॉर्म में लिखना है। तो टेन ए को भी अपन चेंज कर सकते हैं। टेन ए को कैसे चेंज करेंगे, टेन ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपने 1/cot A के। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेक ए = क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट 1 + 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cot A, और 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा अपने पास, स्क्वायर 1/cot² A। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब अपने को यहाँ से एलसीएम लेना है। एलसीएम अपने पास क्या आ गया, वो आ गया cot² A, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cot² A से तो अपना एलसीएम आ गया cot² A। ये पूरे के
अपने, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1 को डिवाइड करेंगे कोट स्क्वायर ए में तो कोट स्क्वायर ए ही रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, फिर प्लस तो प्लस आ गया। अब कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सेक ए इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये भी अंडर रूट में, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। अब ये आपको पता है कि स्क्वायर है और अंडर रूट है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साथ में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते अंडर रूट को, क्योंकि सिर्फ ये सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पर 2 टर्म हो गई, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, तो सिर्फ यही कैंसिल होगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर ए है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या आ गया अपने पास कोट ए, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने ये कोट ए की फॉर्म में सेक ए को भी लिख दिया है, बस यही अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सेक ए की टर्म्स में अपने को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपने पास साइन, तो यहाँ पर अपने साइन ले लेंगे सबसे पहले। अब साइन ए है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो अपने पास एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो क्या है, इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से अगर साइन ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो मैं पहले पिछले पेज पर मैं समझा चुका हूँ आपको, साइन ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। तो डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये अपने पास आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने को किस में चेंज करना है, अपने को सेक ए की टर्म में लिखना है, तो इसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, कोस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो अपन करते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोस, कोस को क्या लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल कोस होता है, वो होता है कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये मैं आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ ये सब कुछ। तो यहाँ से हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कोस ए की 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब ये 1 अपने ले लिया है, अब इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे नीचे एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए। अब 1 को डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, वो जैसे पिछले वाला क्या था वैसे ही ये है। सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इससे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब ये जो नीचे वाला है ये अंडर रूट अपना हट जाएगा स्क्वायर से, बाकी ऊपर तो रहेगा। तो साइन ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साइन ए को तो अपन ने सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में, सेक के फॉर्म में लिख दिया है। अब कोस को लिखना है, तो कोस को कैसे लिखेंगे वो भी आप समझ लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर ही समझा देता हूँ। क्योंकि कोस तो वैसे ही अपने पास उल्टा होता है, तो कोस ए को तो यहीं पर यही हो गया, क्या हो गया, कोस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन सेक ए, यानी कि इसको भी अपन ने लिख दिया, साइन को भी लिख दिया, कोस को भी लिख दिया। फिर अपने को किसको लिखना है, टेन को। तो चलिए टेन को लिखते हैं। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, वो आपको मैं समझा चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। ये अपनी क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ से 10 ए की वैल्यू चाहिए अपने को, 10 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मैं आपको पहले पेज पे समझा चुका हूँ, तो वहाँ पर आप
जाके देख सकते हैं कैसे ये आया है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देंगे इसको, 10a की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये अपने क्या हो गया, 10 की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है, वो क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब कोट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, तो कोट ए को हम लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/10a का। तो यहाँ पर 10a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अपने पास कोट ए की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 1/√10a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, ये कोट ए की वैल्यू भी आ गई। चलिए ये भी हो गया अपने पास, साइन कॉस टेन कोट सब हो गया। अब अपना क्या रह गया, कोसेक। चलिए कोसेक को अपन अगले पेज पर समझते हैं, अपना एक ही तो रहा है कोसेक, तो कोसेक को अगले पेज पर समझते हैं अपन। चलिए अब अपने को क्या करना है, कोसेक ए को अपने को सेक की टर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, कोसेक को अपन रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin a। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, वो देखते हैं अभी। साइन ए को हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/sin a। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आई होगी। अब अपने पिछले पेज पर क्या निकाला था अपन ने, साइन ए की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी निकाली थी, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए सीधा का सीधा अपन यहाँ पर पुट करते हैं, तो 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a, ये अपने पास वैल्यू थी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब ये आपको मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ, जैसे a/b/c अगर कोई है, ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ गया, इनटू, फिर इसको अपने को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही फॉर्म अपने बन रही है। तो ये जो सेक ए है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो सेक ए ऊपर चला गया और जो नीचे रह गया वो क्या है अपने पास, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोसेक a को हम क्या लिख सकते हैं, सेक a की फॉर्म में ये अपन लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। ये अपन ने सभी के सभी अपन ने निकाल लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने को क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। जस्टिफाई योर चॉइस। अब जस्टिफाई भी करना अपने को, यानी कि बताना है कि कैसे अपन ने ये किया है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब इसको अपने को सबसे पहले सोल्व करके लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये जो 9 यहाँ पर भी आ रहा, 9 यहाँ पर भी आ रहा, 9 को अपन कॉमन ले सकते हैं। चलिए 9 को कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या बच गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस यहाँ पर क्या रह गया अपने पास, 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने ये हो गया कि इसकी जगह अपन क्या लिखें, तो अपने रिमाइंड में आना चाहिए क्या, अपने पास आइडेंटिटी थी, क्या थी, 1 + 10 स्क्वायर ए वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सेक स्क्वायर ए के। अब यहाँ से अगर 10 स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा अपने पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। बस ये आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तब आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा
तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर को कैसे पता चला, कैसे नहीं चला। अगर प्रैक्टिस करोगे तब आपको अपने आप आ जाएगा कि आपको ये देखना है कि सेक और टेन में क्या रिलेशन है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी में क्या रिलेशन है। तो वो अपने को सीधा दिमाग में आ गया कि 1+10² ए है वो किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो अपना आ गया। तो सेक स्क्वायर ए -10² ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो 9 × 1, तो अपने पास क्या निकल के आता है आंसर 9। अब देखना है अपने पास ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 9 है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। सेकंड पार्ट अपने को दे रखा 1+10 थीटा प्लस सेक थीटा को ब्रैकेट में 1+ cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको अपने को सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको जितना हो सके अपने को साइन और कोस के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं और साइन और कोस के फॉर्म में इसको लिखने का प्रयास करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट 1 प्लस, अब टेन थीटा को साइन और कोस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा अपॉन इसको क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड ब्रैकेट में अपने पास क्या है, 1 एज इट इज प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, ये याद हो जाएगा फिर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, -1 साइन थीटा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है पहले, फिर इसको सोल्व करना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम अपने पास cos थीटा और यहाँ पर 1 है तो कॉमन क्या है अपने पास, cos थीटा। तो ये अपना एलसीएम आ गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे cos थीटा में तो cos थीटा आएगा, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos थीटा आएगा। प्लस अब cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा से तो sin थीटा आ गया। फिर प्लस यहाँ पर भी cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ऐसे इसको अपन सोल्व करते हैं। तो नीचे अपने पास साइन थीटा और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर कॉमन अपने पास एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब इसको 1 को डिवाइड करते हैं साइन थीटा में, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को इंटू करेंगे 1 से तो साइन थीटा आ गया अपने पास। फिर प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 को कोस थीटा तो एज इट इज आ गया। और ये भी साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा 1 को वो करेंगे तो ये 1 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिर्फ अपन ने सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया है। अब अपने को समझने वाली बात क्या है वो देखिए। अब अपने को यहाँ पर कुछ अपने को आइडेंटिटी एक याद आ रही है, जैसे ये टर्म अपन ने एक ले ली, ये टर्म अपन ने एक ले ली, यहाँ पर भी ये टर्म अपन ने क्या ले लिया, एक ले ली, और ये भी टर्म एक ले ली। तो अपने पास क्या आ रहा है, इसको अगर a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये क्या आ रहा है, a + b a - b। तो बस यहाँ से ये अपने पास आइडेंटिटी यूज होगी, क्या होगी, जो a + b है ब्रैकेट a - b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। बस ये आइडेंटिटी अब अपने को लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी लगा देते हैं, ये अपना a हो गया, ये 1b हो गया। ठीक है, तो a² यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, अपनी a² है। तो चलिए लिख देते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि a² अपना जब, तो इसको स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने पास क्या है, -b², तो माइनस, और b² कहाँ पे अपना b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, ये अपन इसमें ले लेते हैं अपॉन। अब cos थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos थीटा और साइन थीटा ही तो आएगा।
ये अपने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब अपने को ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को खोलना आना चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कैसे खोलते हैं अपन, ए स्क्वायर। आई होप आपको ये आना चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपन यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। चलिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 एज इट इज ए और बी। ए क्या है अपने पास, कोस थीटा और साइन थीटा, तो कोस थीटा साइन थीटा। फिर अपने पास बाहर क्या बचा, -1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में अपन ले सकते हैं, नहीं भी ले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अपने पास क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब अपने पास फिर से अपने को आइडेंटिटी दिख रही है, क्या दिख रही है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये लिखते हैं अपन, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और -1 अपॉन में एज इट इज रहेगा ये कॉस थीटा साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये +1 -1 ये आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन नीचे क्या अपने पास, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अपना आंसर क्या आ गया, 2। ये अपना आंसर आ गया। अब 2 किस ऑप्शन में अपने को 2 दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से अपन लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट क्या है अपने पास। थर्ड पार्ट वो अपने को दे रखा है सेक ए टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। चलिए इसको भी देखते हैं, वही करना है अपने को। किस में इनको चेंज करना है, साइन और कोस की टर्म में चेंज करना है, जिससे अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, बस ये अपने को याद होना चाहिए। प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट में अपने पास क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो साइन ए तो ऑलरेडी साइन में है, तो इसको अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहाँ से अगर आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम अपना क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और कॉस ए आएगा तो कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को दिख रहा है कुछ, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी वही आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ए अपना पास क्या आ गया, 1, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर अपने पास क्या माइनस, तो यहाँ पर माइनस, फिर बी क्या अपना साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या अपने पास कोस ए है, वो एज इट इज आ गया। बस अब अपने को सीधा दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये अपनी कोई आइडेंटिटी है। अब कौन सी आइडेंटिटी है, बस वो आपको बस दिमाग में आ जाना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा और किसी से नहीं आएगा। अपने पास क्या था, साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट करेंगे क्या आएगा अपने पास, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस ये आइडेंटिटी तो है अपनी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया कि दो कोस हैं, यानी कि कोस ए इंटू कोस ए, तभी तो कोस स्क्वायर ए बनाइए। और नीचे क्या अपने पास, कोस ए। अब यहाँ से कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, कोस ए, ये आंसर आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन डी, कोस ए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फोर्थ पार्ट है, और वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है, वो ही दे रखा है अपने को, इनको कोस और साइन में अपने को चेंज करना है। और वो कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अपने सीधा डायरेक्ट भी अपनी आइडेंटिटी लग रही है। कैसे लग रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है। तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, टेन ए साइन में कोस में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। आइडेंटिटी अपने पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो किसके इक्वल है, वो है सेक स्क्वायर ए के इक्वल है अपने। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है अपने कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होती है। बस ये आइडेंटिटी अपने को यहाँ पर यूज़ करनी है। तो चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पर अपना क्या गया, सेक स्क्वायर ए अपॉन, नीचे अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे इसकी जगह, कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ से तो अब अपने पास कुछ निकल नहीं रहा, कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है ऐसा। तो फिर क्या करना है अपने को, अब इनको क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। बस कुछ भी नहीं करना, साइन और कोस में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको। सेक ए होता है तो अपन इसको क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन कोस ए। अब सेक स्क्वायर ए है तो अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। चलिए फिर नीचे क्या आ गया अपने पास, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करना आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ इसको। इस स्टेप को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे अपने पास ए अपॉन बी हो और नीचे अपने पास क्या हो, सी अपॉन डी हो, तो अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर जो दे रखा है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज़ लिखना होता है। फिर मल्टीप्लाई करके अपने को नीचे वाला जो लिखना होता है वो क्या लिखना होता है, नीचे वाली जो डिजिट है उसको ऊपर लिखते हैं, पलट के लिखते हैं। यानी कि सी अपॉन डी है तो यहाँ पर इंटू करके डी अपॉन सी करना होता है, यानी कि पलट के लिखते हैं। बस ये यहाँ पर अपने को इसमें करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला है वो उसको एज इट इज़ लिखना है अपने को, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये एज इट इज़ अपन ने लिख लिया। फिर इंटू करना होता है, फिर नीचे वाला जो भी है उसको पलट कर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, इसको पलटेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पर भी अपनी फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्या हो रही है, अगर साइन ए अपॉन कॉस ए हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अपने पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन साइन स्क्वायर ए को तो साइन स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नीचे भी कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए।
तो अब साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो ये स्क्वायर में है तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अपने पास कौन से ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए दे रखा है, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन फोर्थ देखने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक जान लेते हैं कि क्वेश्चन फोर्थ को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन फोर्थ को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें उसमें ये देखना है कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है या आइडेंटिटी लग गई है, जो भी हो गया है, लेकिन अगर साइन और कोस में अगर टर्म नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन और कोस में उस टर्म को चेंज करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और उसके बाद अगर जहां भी जरूरत पड़ी है अपने को एलसीएम लेने की तो वहां पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और उसके बाद अगर कॉमन लेने की जहां जरूरत पड़ गई तो वहां कॉमन भी लिया जाएगा। और कई 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सोल्व करेंगे, तब जाके वो प्रूफ होगा। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन फोर्थ को सोल्व करने से पहले। और क्वेश्चन फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आपका 100% वहां से बनेगा, ठीक है। तो वो आपको देखना भी जरूरी है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको देखने हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 कंडीशन अगर आपको पता है, आपको ध्यान में है, तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, चाहे वो आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो। तो पहले अपन एनसीईआरटी तो कर ही रहे हैं, सबके सब क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन फोर्थ में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अपने को दे रखा है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। अब सबसे पहला जो पार्ट दे रखा है अपने को क्वेश्चन फोर्थ का, वो क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये अपने को दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, यानी कि अपनी लेफ्ट साइड ये है, इसको लेकर चलना है अपने को, इसको सोल्व करना है ताकि ये राइट हैंड साइड है ना वो आ जाए अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट बाई एल एच एस बाई एल एच एस, ठीक है। अब सबसे पहले ले लेते हैं इसको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही है। आइडेंटिटी अगर नहीं लग रही है तो फिर क्या था अपने पास, सेकंड था कि चेंज इन साइन और कोस। अब ये साइन और कोस में नहीं है, अब इनको अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा साइन और कोस में। अब कोसेक थीटा है, उसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा का। किसका होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर माइनस माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये आपको याद होने चाहिए, ये इनकी जो टर्म है किसको क्या लिख सकते हैं वो अपने को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तब आराम से अपन क्वेश्चन इजीली से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे सोल्व करते हैं, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा अपना, एलसीएम लेकर इसको अगर सोल्व करते हैं तो साइन थीटा अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1, 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये जो स्क्वायर है इसको इसके स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसके भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं इसको, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अपन ओपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको ओपन कर देते हैं अपन, ठीक है।
अब ये स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आगे यहाँ पे ऊपर सोल्व कर देता हूँ इसको। अब 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब नीचे क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अपन साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर थीटा अपने को नहीं चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे अगली स्टेप में क्या करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज, और यहाँ पर भी 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या है, ये अपनी आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी लग रही है, ये क्या है, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी होती है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ए अपने पास क्या है 1, तो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस थीटा, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा। इस आइडेंटिटी से लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और ये शायद यही अपने को प्रूफ करना था, राइट साइड में क्या है अपने पास, यही है, जो कि क्या है अपने RHS के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी आपको, ठीक है। फिर चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के। अब इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, वही अपनी जो 5 जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, बस उसी में से अपना एक लगाना है और आंसर निकालना है। अब यहाँ पर अपने पास कोसेक थीटा था, कोट थीटा था, इसको अपने को चेंज करना था साइन और कोस में। साइन और कोस में अपन ने चेंज किया और एलसीएम लिया और अपना आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब ये 2 सेक ए के इक्वल दे रखा है, अपने को वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, इसको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, साइन और कोस में तो है ये आइडेंटिटी कोई लग नहीं रही, फिर क्या कर सकते हैं अपन, एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम से इसका स्टार्ट करेंगे अपन बाई LHS, ठीक है। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले इसको। तो एलसीएम अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए, फिर क्या अपने पास कॉस ए, ये अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए को इसमें डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, कॉस ए, और ऊपर क्या अपने पास कॉस ए, तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस एज इट इज आ गया, ठीक है। अब कोस ए को इससे डिवाइड करेंगे, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, ये रह जाएगा अपने पास, क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एलसीएम दिया है, एलसीएम को सोल्व किया है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये स्क्वायर अपन ओपन करेंगे इसको, तो चलिए कोस स्क्वायर एज इट इज आ गया अपने पास, प्लस अब इसको एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर टर्म से अपन इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर ए, फिर क्या था अपने पास प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि प्लस 2 साइन ए, ये अपने पास आ गए अपॉन। अब अपॉन में अपने पास जो है रिमेनिंग वो एज इट इज लिख देंगे अपन, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी।
अब आगे क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ पर अपने कुछ आइडेंटिटी लग रही है। कैसे लग रही है? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 1 + 1 यानी कितना हो गया? 2। 2 + 2 साइन ए, यानी कि यहां से अपने पास क्या आ गया? 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां तक आई होप कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। अब ये कैसे लिखा है? ये आइडेंटिटी अपने पास है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये अपने पास था ही, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, इधर ऊपर सोल्व कर लेते हैं इसको। अब यहां से 2 + 2 साइन ए है, 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ से। फिर क्या रह गया? यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया? 1 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया? साइन ए। तो ऊपर तो रह गया 2 × 1 + साइन ए। अब नीचे क्या अपने पास? 1 + साइन ए, फिर क्या है? कॉस ए, एज इट इज है। अब आपको क्या लग रहा है? यहाँ से जो 1 + साइन ए है और 1 + साइन ए आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल कर दिया अपन ने। अब यहाँ से अपने पास क्या रह गया? 2 cos ए। क्या रह गया अपने पास? 2 cos ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नहीं है अपने पास, 2 sec है, ठीक है। अब अपने cos ए को लिखना है। cos ए को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अपन cos ए है वो किसके इक्वल होता है? cos ए है वो अपने इक्वल होता है 1 sec ए के, ये होता है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास? 2/1 sec ए। cos ए की जगह क्या लिख दिया अपन ने? sec ए लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर अपने को मल्टीप्लाई में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं अपन? ऊपर तो 2 एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो न्यूमरेटर में वो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 2 sec ए। और ये अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। ये इक्वल हो गया किसके? राइट हैंड साइड के। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर अपने आइडेंटिटी यूज किए और अपना आंसर निकाल दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है? tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ इज इक्वल टू 1 + sec θ cosec θ। ये अपने को दे रखा है, और ये अपन को क्या करना है? इंपॉर्टेंट भी मार्क आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कई आइडेंटिटी अपने पास लगने वाली हैं, तो वो सभी आइडेंटिटी अपन लगाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है अपने को, वो tan θ cot θ में दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? इसको साइन और कोस में चेंज करना है। इसके बाद एलसीएम लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। आगे जैसे जैसे स्टेप आती रहेंगे वैसे हम इसको सोल्व करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, LHS। अब अपने पास सबसे पहले इनका जो ये चेंज करते हैं टर्म को, tan θ को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये इसके डिवाइड में है, क्या है? 1 - cos थीटा। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और ये प्लस तो है ही साथ में अपने। अब यहाँ पे क्या? 1 - tan थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 1 - tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सबसे पहले अपने को इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो एज इट इज है अपना, ठीक है। अब इसमें अगर एलसीएम लेते हैं हम, साइन थीटा अपना एलसीएम आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस, अब साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो क्या आएगा कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप को अपन ने सोल्व कर लिया। फिर अपने पास क्या है प्लस प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं हम, कॉस थीटा एज इट इज है ऊपर, नीचे अपने साइन थीटा एज इट इज है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब कोस थीटा, अब यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम सेम कोस थीटा, यहाँ पर अपना एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 1 को डिवाइड करेंगे कोस थीटा में तो कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन थीटा। अब यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं, तो आगे क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब जो अपने पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो भी देख लेते हैं, कौन सी आइडेंटिटी अपने पास लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने पास है, जैसे ये अपने को दे रखा हो जैसे a अपॉन बी, फिर अपॉन में क्या है c अपॉन डी, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लाना अपने को, तो मल्टीप्लाई में कैसे लाएंगे, a अपॉन बी एज इट इज है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर इसको चेंज करके लिखते हैं, यानी उलट कर पलट कर इसको लिख देते हैं, डी ऊपर आ जाएगा सी नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको पलट कर लिख देंगे यहाँ पर ये, बस ये अपने को अब अगली स्टेप में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपॉन में है तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया अपने पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, अब जो ये नीचे वाला इसको मल्टीप्लाई में इधर ला रहे हैं अपन, तो क्या होगा पलट जाएगा, ये उलट जाएगा, साइन थीटा है वो तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा, और जो ऊपर जो थी साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो कहाँ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये जो फॉर्मूला यही अपन ने यहाँ पर काम में लिया। फिर क्या है प्लस, प्लस आ गया, फिर क्या अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज आ गया। ये यहाँ तक अपने कुछ नहीं किया, बस ये लिखा है। अब मल्टीप्लाई में ये जो नीचे वाला है इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना है ऊपर के साथ में, तो क्या करेंगे पलट देंगे, उनको उलट देंगे। देखिए यहाँ पर उलटा ना, यहाँ पे सी अपॉन डी था तो डी अपॉन सी कर दिया, तो इसको भी कोस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे अब साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप अब इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है कोस थीटा यहाँ पर भी है, कोस थीटा यहाँ पर भी है, तो कोस थीटा अपना क्या है कॉमन ही है लगभग इस प्रकार से। तो कोस थीटा इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही अपन रखेंगे कोस थीटा, और फिर मल्टीप्लाई में क्या अपने साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से अपने कोई छेड़खानी नहीं की है। फिर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा को कोस थीटा से, तो क्या आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये, इसको एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ पर एज इट इज है, फिर मल्टीप्लाई में क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है अपने को वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये तो हो गया। अब यहाँ पर अपने कुछ अब एलसीएम लेना है अपने को, यहाँ से नीचे से एलसीएम लेना है, क्योंकि इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम तभी तो आएगा ये जब सेम होंगे। ये सेम नहीं है, यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि इसको अपने को कोस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा करना है। इसको अपने को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो ये तो स्टेप अपने एज इट इज है।
ठीक है, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो अपनी एज इट इज आ गई। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी अपने को साइन थीटा माइनस कोस थीटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा माइनस कोस थीटा चाहिए, यानी कि माइनस अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस आ गया तो ये प्लस में था, अब जो भी वैल्यू प्लस में है वो तो क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, और जो माइनस में है वो किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। माइनस का कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो ये जो कोस थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लस में साइन थीटा था, ये माइनस में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में हो गया। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अब ये जो माइनस साइन थीटा है, अब माइनस साइन थीटा है तो वो किस में हो जाएगा, अपोजिट साइन प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा। फिर क्या अपने पास कोस थीटा है, ये प्लस में है लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा, तो ये माइनस में हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि एलसीएम लेना अपने को, ऐसे तो एलसीएम आएगा नहीं, तो एलसीएम लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, माइनस को कॉमन लेना पड़ा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब चल देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब क्या आएगा, अब यहाँ से अपने एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने लिया है यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम में लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ से क्या अपने पास साइन थीटा, ये सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर क्या है, अब ये अपने पास सेम स्टेप हो गई, तो सेम हो गई तो इसको एक ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन एलसीएम ले लिया, तो अब इसको डिवाइड करना है अपने को, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा अपने पास, साइन थीटा रह जाएगा। साइन थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर माइनस माइनस, अब इसको डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ये बच गया अपने पास क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को अगर कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब अपने पास ये क्या बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा क्या होता है, ये अपने पास एक आइडेंटिटी आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, वो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी है अपने पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास आइडेंटिटी ये होती है। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी से अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ए क्यूब है, यानी कि ए का मान कितना है अपने पास, साइन थीटा है, बी का मान क्या है, कॉस थीटा है। तो इस आइडेंटिटी से अपन लिखते हैं इसको ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर का मतलब ए साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस प्लस ए बी यानी कि साइन और कोस, तो साइन थीटा कोस थीटा, फिर क्या है प्लस प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो नीचे अपना जो चल रहा है उसको एज इट इज अपन चलने देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस ये थोड़ा सा यही तो है टिपिकल, इसमें कई आइडेंटिटी यूज हो जाती है, अपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी अपने यूज हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपन साइन थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस, अच्छा अच्छा ये हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। चलिए अगली स्टेप में कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इधर ले आते हैं प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर अपने पास क्या है प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये अपने पास क्या रह गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपने पास रह गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली स्टेप में कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन इसको अलग भी लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। अब 1 के नीचे ये आ जाएगा, फिर इसके नीचे ये आ जाएगा, तो 1 के नीचे अपने पास क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस फिर क्या अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे भी यही आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि अगर इसको अब एलसीएम लेकर अगर सोल्व करते हैं तो यही स्टेप अपने पास आएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। फिर 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, ये सेक थीटा। फिर प्लस प्लस, अब यहाँ पे क्या है ये कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या आ गया 1। अब ये कैसे आया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा की जगह अपने क्या लिखा है कॉसेक थीटा लिखा है, और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है अपन ने सेक थीटा लिखा है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये कैंसिल होकर बना गया। अब इसको अपन यहाँ से ये लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये अपना क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। बस यही इतना इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने क्या किया, टेन और कोट को अपने चेंज किया है साइन और कोस में। ठीक है, साइन और कोस में चेंज करने के बाद अपने क्या किया है, लिया है एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद अपने इसको सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद अपने पास क्या है, आइडेंटिटी आई है अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करने के बाद जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल किया है, और फिर अपना ये आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। अब ये दे रखा है अपने को, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेफ्ट साइड है उसको सोल्व करते हैं। चलिए फिर अपना आंसर निकाल देते हैं। तो बाई LHS, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये अपने को दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। फिर क्या करना है, अपने पास साइन और कोस में नहीं दे रखा है, तो साइन और कोस में इसको चेंज करेंगे अपन। कैसे करेंगे देखिए, 1 एज इट इज सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, अपॉन सेक ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए, 1 अपॉन कोस, ओ सॉरी 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपना एलसीएम लेना अपने को, क्योंकि इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले कॉस ए अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा।
cos ए एलसीएम आने के बाद यहाँ पे 1 से अगर डिवाइड करेंगे cos ए तो cos ए रहेगा, cos ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ए प्लस, अब यहाँ से cos ए को डिवाइड करेंगे cos ए से तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, ठीक है। अब नीचे क्या अपने पास 1 अपॉन cos ए, ठीक है। अब आपको पता है इसको अगर मल्टीप्लाई में अपने को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं अपन, cos ए प्लस 1, वो तो ऊपर एज इट इज है, अपॉन cos ए, फिर मल्टीप्लाई में लिखना तो नीचे वाला पलट जाता है, यानी cos ए वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो cos ए अपॉन 1। अब यहाँ से cos ए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, cos ए प्लस 1, ये आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, cos ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व क्या करें, फिर से अगर सोल्व करेंगे तो यही स्टेप आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से तो अपना नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से नहीं निकल रहा है तो फिर राइट हैंड साइड भी अपने को क्या लेनी पड़ेगी, तो राइट साइड भी अपन लेते हैं फिर, बाय राइट हैंड साइड। अगर उसको भी अगर सोल्व करते हैं और ये आ जाता है अपना, तो इसका मतलब अपन ने प्रूफ कर दिया है। तो राइट साइड में अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसको अगर सोल्व करते हैं कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस आइडेंटिटी को हम किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ से अपने पास क्या आ रही है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अपने को साफ साफ नजर आ रही है। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको लिखते हैं तो 1 माइनस कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में अपन ने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। नीचे अपने पास 1 माइनस कोस ए एज इट इज है ही। अब 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने पास लेफ्ट साइड में जो अपन ने सोल्व किया आया था वही अपने क्या हो गया राइट साइड में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि LHS है वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट साइड को राइट साइड को कैसे लेकर सोल्व करें। अब अपन लेफ्ट साइड ली, अपने को नहीं पता था कि राइट साइड अपने को लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अपन ने सोल्व किया कोस ए प्लस 1 आ गया। अब इसको आगे सोल्व कैसे करें, कुछ नहीं हो सकता। कोस ए अगर उल्टा लिखें 1 अपॉन से के तो फिर वही स्टेप अपने पास फिर से आएगी, तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया। फिर सेकंड अपने LHS लिया, इसको भी अपने सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास। इसका मतलब राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है। अब आगे इतने हार्ड क्वेश्चन अपने पास नहीं रहे, इजी क्वेश्चन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब अपने को दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, कोस ए प्लस कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये अपने को आइडेंटिटी वैसे तो बता रखी है, लेकिन अपन एग्जाम में ये अपने लिखा हुआ नहीं आएगा, तो अपने को खुद से सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो अपने को प्रैक्टिस करने से ही आएगी, बाकी नहीं आएगी। ये भी अपन क्या मान लेते हैं इम्पोर्टेंट। अब वो स्टेप क्या है, अपने को साइन ए से सभी को डिवाइड करना पड़ेगा। इस स्टेप को लाने के लिए अपने पास क्या है, साइन ए को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये स्टेप आपको याद रखनी है, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए बाय साइन ए, ठीक है। अब सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, कोस ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो कोस ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए को डिवाइड करेंगे अपन किससे, साइन ए से,
ठीक है, फिर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे साइन ए से, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं सभी को साइन ए से। ठीक है, तो सभी के नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर भी कोस ए है, डिवाइड करेंगे साइन ए, फिर प्लस साइन ए के डिवाइड करेंगे अपन अपॉन में साइन ए, फिर -1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन साइन ए यानी कि 1 कैंसिल हो जाएगा ये आपस में। ठीक है, फिर अपने पास क्या जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक ए का। तो ये क्या आ गया अपने पास, कोसेक ए। अब यहाँ पर क्या, कोस अपॉन साइन ए तो यानी कि कोट ए, फिर प्लस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गया, 1 -1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। अब अपन ने साइन ए को क्यों डिवाइड किया, ये आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। क्यों किया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बन रहा है ना, कोसेक ए कोट ए, यही तो अपने को चाहिए था। इस हिसाब से अपने साइन ए को अपन ने डिवाइड किया था। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, कोट ए, फिर क्या अपने पास प्लस कोसेक ए, फिर अपने पास है -1 अपॉन में अपने पास क्या है, जो ये एज इट इज इसको लिख देते हैं, कोट ए 1 को इधर लिख देते हैं, 1 प्लस कोट ए माइनस कोस ए। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट ऊपर अपन इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो 1 है, अब ये 1 अपने को नहीं चाहिए। 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपने पास ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को अगर यूज करते हैं तो अपन 1 को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए है, एज इट इज है, फिर ये प्लस कोट स्क्वायर है, इसको इधर अगर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 की। यानी कि 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए। तो यही अपन इसमें यहाँ पे करने वाले हैं। तो कोट ए एज इट इज, फिर प्लस कोसेक ए माइनस, अब 1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नीचे अपना एज इट इज जो चल रहा है वही चलता रहेगा, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे अगर सोल्व करते हैं, चलिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपना लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तो याद हो ही गया होगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, माइनस कोट ए, फिर ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए। इसको आगे लिख देता हूं मैं, कोट ए। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अपॉन में तो अपना जो चल रहा है वही चलता रहेगा, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब यहां से अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कोट कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो इसको अगर कॉमन लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया अपने पास, 1, यहाँ पर रह गया 1, फिर माइनस माइनस, फिर क्या रह गया अपने पास, कोसेक ए माइनस कोट ए, यानी कि इसको लिखेंगे तो माइनस, ये माइनस है एक साथ में कोसेक ए, कोसेक ए, फिर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कोट ए। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, नीचे अपने पास क्या है, 1, अब पहले माइनस भी ले सकते हैं अपन, 1 माइनस कोसेक ए
वो इसको इंटरचेंज ही तो कर रहे हैं अपन, प्लस कोट ए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आ जाए, ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। क्या हो गया ये आपस में कैंसिल। तो अपने पास क्या रह गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये अपने पास रह गया फाइनल। और यही अपने को प्रूफ करना था। तो इसका मतलब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम है तो फिर से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्यों है, क्योंकि इसमें भी अपने को एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रेशनलाइज। क्या करना पड़ेगा अपने को, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज उसको बोलते हैं जो डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको ऐसी स्टेप नजर आती है 1 प्लस साइन है या 1 माइनस साइन है, तो हमेशा रेशनलाइज होगा। तो सबसे पहले इसको हम राइट बाई LHS, ठीक है, रेशनलाइज। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रेशनलाइज। ये अंडर रूट में अपने पास क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको अपने को रेशनलाइज करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, डिनोमिनेटर से, और इसके अपोजिट साइन से। यानी कि 1 माइनस साइन है तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइज। आई होप 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आपको याद भी होगा। ठीक है, अब इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अंडर रूट एज इट इज। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना अपने पास 1 माइनस बी स्क्वायर कितना अपने पास साइन ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये अंडर रूट पूरे के हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखते हैं इसको, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट कोस स्क्वायर ए कैसे लिखा, अपने पास आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर ए है, वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब आगे नेक्स्ट उधर देखते हैं ऊपर। तो यहाँ से ये अंडर रूट और स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे भी अपने पास अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, कोस ए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है आई होगी। अब अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में कोस ए, फिर साइन ए के अपॉन में कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए, फिर अपने पास क्या आ गया, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको ये पता होगा क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। ठीक है, क्योंकि अब अगर इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कोस ए आएगा, तो ऊपर भी एज इट इज आएगा। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये ऊपर वाली स्टेप ही आएगी। ठीक है, तो इसको अपन ने खोल कर लिख दिया, यानी कि इसको ओपन कर दिया अपन ने। अब यहाँ से 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, वो होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। बस यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको, 1 अपॉन कोस ए है
वो किसके इक्वल है, सेक ए के। ठीक है, यहाँ से ही अपन ये भी लिख सकते हैं साइन ए है अपॉन कॉस ए है, वो किसके इक्वल होता है, टेन ए के। बस ये आपको याद रहने चाहिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि किस तरीके से ये आते हैं, क्यों लिखते हैं हम इनको, तो वो आपको मैंने पूरा समझाया था। जिसने भी अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर इंट्रोडक्शन की क्लास देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास ये इसके इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। तो हेंस प्रूव्ड। बाकी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था आपके लिए, उसमें 2-3 आइडेंटिटी लग रही है, बाकी कुछ नहीं है। जो 5 पॉइंट है उसी में से अपने को सब कुछ करना है। अब 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, कहीं पर भी आपको नजर आता है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, बस ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th पार्ट अपने को क्या दे रखा है, 7th पार्ट दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले वही करना है अपने को, राइट हैंड साइड अपने को लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने 5 पॉइंट थे उनमें से ही कुछ लगेगा, क्योंकि यहाँ से अब क्या नजर आ रहा है, कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही है। साइन और कोस में पहले से ही ये है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था अपने पास, एलसीएम वैसे सोल्व हो रखा है। फिर क्या था अपने पास, टेक कॉमन। अच्छा, कॉमन, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, साइन थीटा ऊपर भी है, साइन क्यूब थीटा ऊपर भी है, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कोस थीटा कॉमन आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, यही करना है अपने को। ऊपर से अगर साइन थीटा कॉमन लेते हैं हम, तो अपने पास क्या रह जाएगा, फिर साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो 1 आ गया -2। अब साइन थीटा एक तो बाहर ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा। बस यही तो करना है अपने को। नीचे कोस थीटा भी अपने पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। फिर क्या रह गया, 2, और कोस क्यूब है तो एक तो कोस थीटा बाहर ले लिया तो स्क्वायर रह गया अपने पास, माइनस कोस थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर तो 1 रह गया। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगला। अब अगले का स्टेप अपन लेते हैं, साइन थीटा एज इट इज है अपने पास। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 1। अब 1 को अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ अपन कर ही नहीं सकते। तो 1 को चेंज कैसे करेंगे, अपने को पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अपन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको मिटा देता हूं मैं, आपको समझाने के लिए ही लिखा था ये मैंने। ठीक है, अब यहां से अपने पास क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है अपॉन में वो यहां पर करना, अपने को क्या करना है, कॉस थीटा एज इट इज है अपने पास, फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, यही करना है अपने को। यहां पर क्या करेंगे अपन, 1 की जगह क्या लिखना है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं कि दोनों स्टेप अपन ने यहां पर यूज की है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो इक्वल होता है किसके, 1 के। तो 1 की जगह अपन ने क्या लिखा है, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ ये लिखा है अपन ने। ठीक है, अब यहां से अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, यहां से अगर साइन थीटा तो एज इट इज है अपने पास। ठीक है, फिर अपने पास क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अपन इसको अगर माइनस करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा में से -2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 में से अगर -2 करेंगे क्या आएगा, -1, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा।
और बड़ी संख्या क्या है 2, तो माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है, अपॉन, अब नीचे क्या करेंगे अपन, cos थीटा एज इट इज है अपने पास। फिर यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, प्लस फिर क्या रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये अपना कैंसिल हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया है, साइन अपॉन कोस थीटा, क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, वो होता है टेन थीटा, और जो कि अपने को क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में अपने को एज इट इज ये टेन थीटा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन 8th क्वेश्चन। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, आपकी हर जो भी कोई मदद होगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है। 8th क्वेश्चन अपने को दे रखा है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 10 ए प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए। ये अपने को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अपन ओपन कर देते हैं, इसको जो स्क्वायर अपने को दे रखा है उसको ओपन करना है, सबसे पहले यही करना है अपने को काम। तो इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2ab, इनकी 2 साइन ए और कोसेक ए। ये अपने फर्स्ट ओपन कर दिया। अब सेकंड ओपन करना अपने को, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, 2 कोस ए और सेक ए। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेफ्ट हैंड साइड ही तो अपन यूज कर रहे हैं। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये अपने चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब साइन स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं अपन साथ में कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कोई भी। फिर क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर ए फिर सेक स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया, 2 साइन ए कोस ए, 2 कोस ए साइन सेक ए, तो इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 2 साइन ए। अब कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, यही तो लिख सकते हैं इनटू में, ठीक है, प्लस 2 कोस ए। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस ए। यहाँ से अपने पास साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, प्लस फिर अपने पास क्या रह गया, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपन। तो ये क्योंकि अपने को 10 स्क्वायर ए चाहिए, कोट स्क्वायर ए चाहिए, तो ये चाहिए, तो अपने पास आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज होगी, एक तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको तो अपन ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पर क्या रह गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये कैसे लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल है, रेड पेन से लिख देते हैं, चलिए, वो है सेक स्क्वायर ए के इक्वल।
और यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, वो किसके इक्वल है? कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी पता है, मैंने बार बार आपको बताई है। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया? अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4। अब इसको ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 प्लस फिर क्या रह गया अपने पास? 10 स्क्वायर ए, फिर क्या रह गया अपने पास? कोट स्क्वायर ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। 9th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? 9th क्वेश्चन दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। ये अपने को दे रखा है, ये किसकी इक्वल है? ये। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? अपने को सबसे पहले ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कोसेक है, इसको चेंज करना है साइन या कोस में, इसको भी साइन और कोस में चेंज करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया अपन ने। फिर सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए, फिर क्या है अपने पास? माइनस कॉस ए, ये भी लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम अपने पास क्या आएगा? साइन ए। ठीक है, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 1 को डिवाइड करेंगे साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से भी अपन क्या करेंगे? कोस ए है वो को एलसीएम ले लेंगे अपन, यहाँ पर 1 है तो कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, माइनस 1 को डिवाइड करेंगे कोस ए में तो कोस ए आएगा, कोस ए को मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए से तो कोस स्क्वायर ए आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। फिर क्या अपने पास यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या रहेगा अपने पास? कोस ए। ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? साइन कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? कोस ए इंटू कोस ए, यानी कि स्क्वायर में है, स्क्वायर में 2 बार लिख सकते हैं अपन। और यहाँ पर क्या है अपने पास? साइन ए एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है तो साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ से जो भी कटता है उसको काट देते हैं। कोस ए है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन ए है वो किससे कैंसिल हो जाएगा? साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर क्या आ गया? कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं? कुछ आइडिया लग रहा है आपको? यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? चलिए देखते हैं। ये तो अपने पास हो गया। अब इसको तो आगे अपन सोल्व कर नहीं सकते हैं क्योंकि कोस ए साइन ए को क्या करेंगे? इसको अगर चेंज भी करते हैं हम 1 अपॉन सेक ए में, इसको करेंगे 1 अपॉन कोसेक ए में, वही ये अपने पास रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ से अपन अब इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले 1, अब टेन ए को चेंज करना है अपने को साइन ए अपॉन कोस ए, और फिर कोट ए को क्या लिख सकते हैं अपन? कोस ए अपॉन साइन ए। अब सबसे पहले अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अपने पास क्या आ गया? साइन ए कोस ए। ठीक है, कोस ए का डिवाइड करेंगे, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए रहेगा, साइन ए, और यहाँ पर भी साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे, साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, कोस ए कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1।
ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, 1/1 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के। तो नीचे क्या गया अपने पास, साइन ए कोस ए। अब अपन इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए आप, 1 ऊपर वाला तो इनटू, फिर ये पलट जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, पलट जाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा अपने पास, साइन ए कोस ए, और नीचे क्या जाएगा अपने पास 1। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, साइन ए कोस ए, जो कि अपना लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करने के बाद ही यही आया था अपने पास, और यहाँ पर भी यही आया है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हेंस इट इज प्रूफ्ड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो भी दे रखा है वो देखते हैं अपन। इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम से इजी क्वेश्चन है ये। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 + 10 स्क्वायर है, सीधी आइडेंटिटी लग रही है अपनी। 1 + 10 स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से अपने पास सीधा का सीधा कोसेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई में लिखना है, उलट कर लिख देंगे, 1 कोसेक स्क्वायर ए इनटू, अब साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये अपने पास ये तो प्रूफ हो गया। फिर इसको प्रूफ करना अपने को, इसको प्रूफ करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 - 10a अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर दे रखा है अपने को। तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आइडेंटिटी है अपने पास, वो मैं लिख देता हूँ। क्या लिखने की ज़रूरत है, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। टेन स्क्वायर ए अपने पास आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि टेन ए है वो किसके इक्वल होता है अपने, साइन ए अपॉन कॉस ए के। चलिए ये तो अपने कर लिया है। अब अपने को इसी का ये पार्ट करना है अपने को। ठीक है, ये इसके इक्वल कैसे होगा वो देखना है। चलिए वो भी देख लेते हैं अपन जल्दी से अपन। फिर अपन अपनी ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करते हैं। ये अपने को दे रखा है 1 - 10a और 1 - कोट स्क्वायर है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले ये लिख देते हैं अपन 1 - 10a, ठीक है, अपॉन, अब ये कोट ए को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 1/10a। कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10a का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 1 - 10a अपॉन 10a - 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास 10a - 1 अपॉन 10a। 10a अपने एलसीएम लिया, यहाँ पर 1 है, तो 10a एलसीएम लेने के बाद 1 को डिवाइड करेंगे 10a से, 10a को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 1 - 10a इज इट इज। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में अगर ले जाते हैं तो 10a ऊपर चला जाएगा अपने पास,
और नीचे क्या रह जाएगा 10a-1 का स्क्वायर। अब ये अपने पास 1 माइनस 10a है, यहाँ पर क्या 10a-1 है, तो अपने को माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो सके। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं अपन, माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 10a-1 इंटू यहाँ पर 10a एज इट इज, और नीचे अपने पास क्या है 10a-1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है। तो 10a-10a- ये कैंसिल हो गया, फिर अपने पास क्या रह गया माइनस 10a का स्क्वायर, माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब माइनस और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 10 स्क्वायर a। हेंस ये भी अपने पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसी के साथ अपनी क्या हो गई, ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। आई होप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर किसी के फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। किसी भी सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आई, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर क्लास पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। क्योंकि आप अब थोड़ा कम यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ाई में कम इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको ये नहीं पता कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी के 95 प्लस का स्कोर रहे। जो भी मेरी क्लास देखता हो उस सभी के 95 प्लस स्कोर रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं जितनी भी मेरे से मेहनत होगी मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका बेस मजबूत हो, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल एकदम इजी से समझ में आ जाए, सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएं। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ में इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर में 15 ईयर से जितने भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं उन सब को हम हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।